जिस खूबसूरत न्यूज एंकर के बारे में लोग सोचते रहे कि वो भागकर मुंबई हीरोइन बनने चली गई, उसकी लाश ढूंढने के लिए जब इसरो से सैटेलाइट इमेजेस मंगानी पड़ी, 3D इमेजेस निकलवाने पड़े, NIT से ग्राउंड पेनिट्रेशन मशीन मंगानी पड़ी और यहाँ तक कि एक हाईवे खुदवाने की भी नौबत आन पड़ी। और जब खुदाई हुई तो आखिर किसकी लाश वहाँ मिली? आइए जानते हैं आज के इस रोचक केस के बारे में जो चर्चित है सलमा सुल्ताना केस के नाम से। 5 साल बाद आखिर पुलिस ने कैसे हल की ये गुत्थी? कातिल को पकड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वारदात को जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की मौत का ये पूरा मामला है। कंकाल की तलाश के लिए अब सड़क खुदाई की अनुमति मिल चुकी है। SDM से पुलिस को अनुमति मिली। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में कुशमांडा के एक कस्बे में सलमा सुल्ताना नाम की लड़की अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। सलमा एक लोकल न्यूज चैनल में न्यूज एंकर का काम करती थी और बेहद खूबसूरत थी। 21 अक्टूबर 2018 को सलमा अपने घर से अपनी स्कूटी से कोरबा शहर के लिए निकलती है और घर पे कहती है कि उसे कुछ काम है। 22 अक्टूबर को भी जब सलमा नहीं आई तो सलमा के पिता ने उसे कॉल किया पर फोन स्विच्ड ऑफ था। क्योंकि सलमा एक न्यूज एंकर थी और आए दिन काम में व्यस्त रहती थी, इसीलिए फोन स्विच्ड ऑफ रहने पर भी परिवार वाले कुछ खास परेशान नहीं हुए। पर जब कई दिनों तक ना ही फोन लगा और ना ही सलमा का फोन आया तो घर वाले परेशान हो गए। सलमा को अक्सर लोग फिल्मों में ट्राई करने के लिए बोलते थे और सलमा का मन भी कभी कभी मुंबई जाकर किस्मत आजमाने का करता था। घर वालों को शक हुआ कि कहीं सलमा बिन बताए मुंबई तो नहीं चली गई। इधर आस पड़ोस के लोग भी ऐसी वैसी बातें करने लगे। कोई कहता उसकी किसी लड़के से दोस्ती होगी तो वो उसके साथ भाग गई होगी। इसी तरह की कई अफवाहें उड़ने लगी। इधर सलमा का कोई पता नहीं चल रहा था और वो किसी दोस्त या रिश्तेदार के संपर्क में भी नहीं आई थी। 2019 का साल आ गया और इधर सिर्फ 3 महीने बाद यानी 20 जनवरी को सलमा के पिता की मृत्यु हो गई। ये खबर सुन सभी सलमा के घर आने लगे। लोगों ने सोचा कि अगर सलमा को ये बात पता चलेगी तो वो अपने पिता के अंतिम दर्शन को जरूर घर लौट कर आएगी। लोगों ने सलमा के हर जानने वाले को फोन कर इस बात की जानकारी दी कि सलमा के पिता गुजर चुके हैं। कोई किसी तरह उस तक ये बात पहुंचा दे। इधर लोग सलमा का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह जनाजा उठने से पहले सलमा घर आ जाए, पर सलमा की दूर दूर तक कोई खोज खबर नहीं थी। शाम ढलने को थी और अब वक्त बीत रहा था। लोगों ने मजबूरी में सलमा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। सलमा का अपने पिता के जनाजे तक में न आना काफी असहज था क्योंकि सलमा के पिता सलमा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने तो कभी उसे डांटा तक नहीं। फिर ऐसी अनहोनी पर भी सलमा घर नहीं आई, ये बात कुछ अटपटी थी। सलमा हर जगह से जैसे गायब सी थी। उसका फेसबुक अकाउंट भी अंतिम बार 21 अक्टूबर को ही एक्टिव दिख रहा था। फिर रिश्तेदारों ने सलमा के परिवार को कहा कि उन्हें पुलिस कंप्लेन करानी चाहिए कि आखिरकार सलमा गई तो कहाँ गई। फिर अगले दिन सलमा के भाई और कुछ परिवार वालों ने मिलकर पुलिस कंप्लेन करा दी कि 21 अक्टूबर से ही सलमा घर से गायब है। कुशमुंडा थाने की पुलिस ने केस की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस सलमा के घर पहुंचती है और सारी जानकारी इकट्ठी करती है। आस पड़ोस के लोगों से भी बयान लेती है। पुलिस सलमा के न्यूज चैनल, दोस्त,
सबके बयान लेती है, पर कुछ खास सबूत नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस ने सलमा का पास्ट जानना शुरू किया, इस उम्मीद से कि उन्हें वहां कुछ तो जरूर जानकारी प्राप्त होगी, कोई सुराग जरूर मिलेगा। पुलिस को पता चलता है कि सलमा ने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की थी, पर सलमा एक मेहनती और निपुण वक्ता थी, जिसकी वजह से उसे 2014 में ही एक लोकल न्यूज चैनल में नौकरी मिल गई, जहां वो कभी एंकरिंग तो कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करती थी। धीरे धीरे अपने लोकल एरिया में लोग सलमा को जानने लगे। सलमा ने ऑफिस के पास कोरबा शहर में ही एक घर ले लिया था और अक्सर अपने माता पिता से मिलने जाया करती थी। 21 अक्टूबर को भी सलमा अपने माता पिता से मिलने गई थी। कुछ अफवाहें, कुछ हकीकत, कौन सी सही कौन सी गलत, इन सब में पुलिस फंस के रह गई थी। फिर पुलिस के पास खबर आई कि कोरबा रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूटी खड़ी मिली है। पुलिस ने स्कूटी जब्त की और पता करने पर स्कूटी सलमा की ही थी। सभी को लगा कि स्कूटी स्टेशन के पास पार्क है, यानी सलमा ट्रेन से या तो मुंबई चली गई है या किसी लड़के के साथ चली गई है। अब सलमा की कोई खबर या सुराग न मिलने की वजह से ये केस ठंडा पड़ जाता है और पूरे 1 साल बीतते ही सलमा का केस पुलिस स्टेशन में रखी कई फाइलों में गुम सा जाता है। अब 2020 आ चुका था और देश में लॉकडाउन लग चुका था। इसी तरह 2021 और 2022 भी खत्म हो चुके थे और 2023 ने दस्तक दे दी थी। सलमा सुल्ताना को लापता हुए पूरे 5 साल बीत चुके थे। 2023 में राज्य सरकार का एक ऑपरेशन चालू हुआ, ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान गायब हुए बच्चों और औरतों को ढूंढने के लिए चलाया गया था। इसी के तहत रॉबिन्सन गुड़िया, जो चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका ट्रांसफर कोरबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। फिर उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान को आगे बढ़ाते हुए पुरानी फाइल्स निकलवानी शुरू की। उन्हीं फाइल्स को पढ़ते हुए और देखते वक्त रॉबिन्सन गुड़िया की नजर सलमा सुल्ताना के केस पे भी पड़ी। रॉबिन्सन गुड़िया को थोड़ी ही केस स्टडी में ये समझ आ गया था कि उस समय की पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। अब रॉबिन्सन गुड़िया ने इसी केस को रीओपन किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सारे लोगों से फिर से बयान लिए गए। इतने साल बीत गए थे, पर सलमा ने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया, ना परिवार से, ना दोस्तों से, किसी भी जान पहचान वाले से सलमा ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की। पुलिस को शक हुआ कि कहीं सलमा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों से ना ही किसी ने सलमा को देखा, ना सलमा ने किसी से बात की, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव दिखी। पुलिस को शक हुआ कि सलमा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, पर ऐसा कौन कर सकता है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सलमा की किसी से दुश्मनी भी नहीं निकल कर आ रही थी। मई का महीना आ गया। फिर पुलिस को अपने मुखबिरों से ये खबर मिली कि सलमा ने 2018 में बैंक से लोन लिया था और जिसकी किस्तें आज तक भरी जा रही हैं। आखिर सलमा ने बैंक से लोन क्यों लिया था और लोन लेने के बाद से ही सलमा क्यों गायब है? लोन की किस्तें कौन भर रहा है? और अगर सलमा लोन की किस्तें भर रही हैं, तो वो अपने परिवार और दोस्तों से क्यों नहीं संपर्क कर रही है? ये सोचते हुए पुलिस यूनियन बैंक पहुंचती है, जहां से सलमा ने लोन लिया था। वहां जाकर पुलिस को पता चला कि लोन की किस्तें किसी गंगा श्री जिम के द्वारा जमा होती है। पुलिस तुरंत गंगा श्री जिम पहुंच जाती है, पर वहां उन्हें जिम का मालिक नहीं मिलता, जिसका नाम मधुर साहू था। मधुर साहू जिम का मालिक भी था और जिम ट्रेनर भी था। पुलिस ने जिम में
काम करने वाले स्टाफ से कहा कि जब भी मधुर जिम आए उसे पुलिस स्टेशन भेज देना। 2 दिन बीत गए थे पर मधुर पुलिस स्टेशन नहीं आया। पुलिस जब वापस जिम गई तो उन्हें पता चला कि मधुर न जिम आ रहा है और न ही फोन उठा रहा है। पुलिस समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है और मधुर साहू भाग चुका है। पुलिस का सारा ध्यान मधुर पे केंद्रित हो गया था। मधुर की कॉल डिटेल्स निकालना, उसके पास्ट हिस्ट्री खंगालना, सारी कार्रवाई मधुर के इर्द गिर्द घूमने लगी और जिससे पुलिस को जल्द ही ये पता चल गया कि मधुर और सलमा एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और घंटों फोन पे बातें किया करते थे। सलमा की आखिरी लोकेशन भी कोरबा के किसी शारदा बिहार नाम की जगह की थी। सलमा वहाँ क्यों और किससे मिलने गई थी, ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना था। अब इन सवालों के जवाब शायद मधुर के पास थे। पुलिस अभी इस तरह के सवाल के जवाबों में उलझी ही थी। इधर एक दिन जिम के स्टाफ मिलकर रात को पार्टी कर रहे थे, जहां वो सारे शराब पी रहे थे। मधुर साहू का जिम पार्टनर भी वहां मौजूद था। देखते ही देखते जब सब नशे में धुत हो गए तब उनके बीच डींगे हाँकने की बातें शुरू हो गई। तभी एक जिम ट्रेनर डींगे मारता हुआ मधुर के पार्टनर से बोला कि तुमको ऐसी जगह गायब करूंगा कि घर वाले तो क्या पुलिस भी तुमको ढूंढ नहीं पाएगी। और आगे उसने नशे में ये भी कह दिया कि मैंने मधुर के साथ मिलके सलमा को ऐसा गायब किया कि कोई उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। सभी बैठे लोगों के होश उड़ गए। सभी माहौल की गंभीरता को देखते हुए अपने अपने घर चले गए। मधुर के जिम पार्टनर ने मौके का फायदा उठाते हुए ये सोचा कि अगर वो ये सारी बातें पुलिस को बता दे तो वो जिम का अकेला मालिक बन जाएगा और जो पैसे उसे मधुर को देने हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन जिम पार्टनर कुष्मांडा थाने में जाकर सारी घटना का जिक्र पुलिस से कर देता है। पुलिस ने फिर से हरकत शुरू कर दी और उस जिम ट्रेनर पर नजर रखनी शुरू कर दी। 2 महीने की निगरानी के बाद पुलिस को अपने मुखबिरों से पता चला कि मधुर साहू कोरबा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है और फिर 14 अगस्त को मधुर पकड़ा गया। मधुर की भी लास्ट लोकेशन शारदा विहार की ही मिली। मधुर और कौशल, मधुर का जिम ट्रेनर, दोनों को पुलिस ने उठा लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि जब सलमा पहली बार जिम में आई थी तो उसकी मुलाकात मधुर से हुई थी। मधुर एक चरित्रहीन व्यक्तित्व का लड़का था। उसके कई लड़कियों से संबंध थे और जिम में लगभग हर लड़की उसकी गलत हरकतों का शिकार थी। मधुर देखने में एक स्मार्ट लड़का था और अमीर भी था, इसलिए लड़कियां उससे जल्दी प्रभावित हो जाती थी। ऐसे ही सलमा भी मधुर से प्रभावित हो गई थी और जल्दी ही दोनों लिव इन में रहने लगे थे। सलमा ने सोचा कि अगर मधुर उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करेगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सलमा ने एक दिन मधुर से अपने इस रिश्ते को नाम देने के लिए कहा और कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। मधुर ने सलमा को टालना शुरू कर दिया। फिर जैसा कि आम तौर पे होता रहता है, मधुर सलमा से दूरियां बढ़ाने लगा। दोनों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मधुर इस शादी के दबाव से परेशान हो चुका था और ये भी सोचकर परेशान था कि कहीं सलमा उसकी न्यूज बना कर न चला दे, क्योंकि सलमा एक न्यूज रिपोर्टर थी। ये सोचकर मधुर ने सलमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। फिर मधुर ने अपने जिम के एक ट्रेनर कौशल श्रीवास को लेकर सलमा के फ्लैट पर जा पहुंचा और सलमा को भी वहां बुला लिया। ये वही 21 अक्टूबर का दिन था जिस दिन सलमा अपने माता पिता के घर से स्कूटी से निकली थी।
सलमा शारदा विहार के फ्लैट पर मधुर से मिलने पहुंच गई। फ्लैट पे पहुंचकर सलमा ने देखा कि मधुर और कौशल दोनों वही हैं। सलमा और मधुर बातें करने लगे। मधुर ने सलमा से ब्रेकअप की बात की, पर सलमा ब्रेकअप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मधुर का गुस्सा भी बढ़ता चला गया। मधुर और कौशल ने सलमा का गला दुपट्टे से दबाना शुरू कर दिया, उसी दुपट्टे से जिसको पहनकर सलमा मधुर से मिलने आई थी। सलमा का दम घुटने लगा और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। सलमा की लाश को अब ठिकाने लगाना था। उन्होंने अपने एक और दोस्त अतुल शर्मा को भी बुला लिया। अतुल गाड़ी लेकर घर आया। सलमा की लाश को एक चादर में लपेट दिया गया और तीनों सलमा की लाश को लेकर निकल गए। एक सुनसान जगह देखकर उन लोगों ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और सलमा की लाश को उस गड्ढे में डालकर सारी मिट्टी डालकर सलमा को दफन कर दिया। फिर फ्लैट पे वापस आकर सलमा की स्कूटी ले जाकर कोरबा स्टेशन के पास खड़ी कर दी। पुलिस ने सारी घटना सुनने के बाद उन लोगों को वो जगह दिखाने को कही जहां लाश दफन थी। पुलिस उन लोगों को लेकर निकल पड़ी। उन लोगों ने पुलिस को एक जगह बताई। पुलिस उन लोगों को लेकर वहां पहुंची। उन लोगों ने इशारे से बताया कि लाश वहां है। पुलिस ने खुदाई शुरू की। घंटों की खुदाई के बाद भी वहां कुछ नहीं निकला। फिर उन लोगों ने दूसरी जगह इशारा किया कि शायद लाश वहां है। फिर पुलिस ने दूसरी जगह खुदाई की, वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे ही कई जगह खुदाई का सिलसिला जारी रहा। अब पुलिस के सब्र का बांध टूट चुका था। फिर पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की। उन लोगों ने फिर एक जगह बताई। कोरबा दड़ी मार्ग पर कुछ दूर कुहड़िया के पास एक मंदिर है, वहीं से कुछ दूर शव दफन है। पुलिस जब उन लोगों को लेकर उस जगह पहुंची तो उस जगह को देखकर सन्न रह गई। जिस जगह वो लोग इशारे कर रहे थे वहां 4 लेन हाईवे बन चुका था। पुलिस परेशान थी कि इन आरोपियों पे भरोसा किया भी जाए या नहीं। फिर पुलिस ने कोर्ट में परमिट लेने के लिए अर्जी लगाई कि आरोपी जिस जगह लाश दफन होने की बात कर रहे हैं उस जगह हाईवे है और खुदाई करने की परमिशन चाहिए। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद पुलिस ने 30 मीटर के एरिया को मार्क किया। फिर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जिस पेड़ के नीचे लाश दफन होने का शक था उसके लिए इसरो से 2018 की सैटेलाइट इमेजेस मंगाई गई और कोऑर्डिनेट्स के जरिए इमेजेस ली गई। खुदाई करने के लिए पहले 3D इमेजेस निकाले गए। रायपुर NIT से ग्राउंड पेनिट्रेशन मशीन भी मंगाई गई। पुलिस को सड़क के पास कुछ डिटेक्ट होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ को रीलोकेट कराया गया और खुदाई शुरू हो गई। 7 घंटों की खुदाई के बाद कुछ मलबा दिखने लगा। पैरों की हड्डियां, एक चादर, बाल के टुकड़े मिले। शव मिल चुका था। फिलहाल केस चल रहा है। आए दिन हम ऐसी निर्मम हत्याओं के किस्से सुनते हैं और जहन में कई सवाल उठते हैं। क्यों जुर्म की आती आहट को लोग सुन नहीं पाते? हमें भरोसा करना चाहिए, पर उस भरोसे का एक तय पैमाना जरूर होना चाहिए। मेरी मेहनत को थोड़ा सा सराहते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप मुझ पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, सतर्क भी रहिए। जाने से पहले गूगल से कत्ल करने का कैसा तरीका ढूंढा था इस कातिल ने, ये जानिए। और साथ ही जानिए कि कौन से सबूत देकर निठारी हत्याकांड के दोषी हुए कोर्ट से
बाइज्जत बरी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।